और जिन लोगों के मन में शंका है, एक वचन से हम पढ़ेंगे, निकालें मीका, पुराना नियम में मीका की किताब, जिनको लगता है कि कई लोग अपने आप को मनूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनूस। अपने आप को कोसते हैं प्रभु में आने के बाद, और अपने आप को बोलते हैं कि पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। लगता है सबका नंबर लगता है, मेरा क्यों नहीं लग रहा। अभी आपने वचन को जान लिया कि प्रभु के वचन में लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई में सब आते हैं, तू भी आती है मेरी बेटी, तू भी आता है मेरे बेटे। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो भी लेगा वो उद्धार पाएगा, वो ब्लेसिंग पाएगा। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन आप शंका के साथ मत लें, आप आनंद के साथ धन्यवाद करते हुए लें। आपका उद्धार 100% होकर रहेगा। बोलो आमीन। आमीन। तो आप पढ़ें, जिनके मन में सवाल है, शंका है कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है, लगता है मेरे पुरखों के पाप, कोई श्राप मेरे ऊपर भारी है, लगता है मैंने बुरे कर्म किए हैं। बहुत सारे लोग प्रभु में आते हैं लेकिन आंसू बहाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि लगता है हम गरीबी में ही मर जाएंगे, लगता है हम गरीब थे और गरीब ही रहेंगे, हम कर्जे में थे कर्जे में ही रहेंगे। नहीं, अगर तू कर्जे में तो भी तू करोड़पति बनाने की सामर्थ्य मेरा खुदा तुझे रखता है। और तुझे और तेरे बच्चे को नहीं, तुझे इसी जन्म में, कई लोग सोचते शायद मैं अगले जन्म में, जन्मों का हिसाब किताब लगाने लग जाते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप आज खुदा की बात को समझ जाएंगे, जो कैंसर की गवाही आपने देखी ना अभी, 1.5 साल से वो बच्चा कैंसर से, लेकिन परमेश्वर ने छुटकारा दिया तो एक ही दिन में छुटकारा दे दिया। अगर कैंसर से छुटकारा एक दिन में हो सकता है, 1 घंटे में हो सकता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपकी कर्जे की श्राप, जो कर्जे के श्राप, बीमारियों के श्राप आपके घर में घूम रहे हैं, जो आपका पैसा बरकत आने नहीं देता, जो आपका पैसा कहीं इधर उधर चला जाता है, आपके घर में बरकत नहीं आती है, अगर एक दिन में परमेश्वर चंगाई दे सकता है तो एक दिन में धन और दौलत और मान सम्मान भी दे सकता है। एक दिन में तेरी जिंदगी बदल कर रख सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं तो दिहाड़ीदार मजदूर हूं, मैं मजदूरी कर करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, ये अपने पांव पर खड़े हो जाएं, मेरे लिए यही बहुत है, ये भी कमाने लगे। लेकिन मेरा खुदा हो सकता है तेरे बच्चे को गवर्नमेंट जॉब, राजा बनाकर कोई ऐसी जॉब दे दे, राजा के समान वो नौकरी करे। कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात को समझना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और जब आप गवाहियों को सुनते हैं तो आपको बड़ी खुशी महसूस होती है, लेकिन आप अपने आप को छोटा महसूस करते हैं कि यार मेरा नंबर कब आएगा। मैं भी तो चर्च में आती हूं, मैं भी तो महिमा करने आता हूं, मैं भी तो बस में बैठकर इतना लंबा समय यहां पर आता हूं, तो मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा है। आज से ये प्रभु ने मुझे कहा, ध्यान से सुनना, कि आज से जिनके मन में सवाल घूमता है, जिनके मन में ये बातें घूमती हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा घर कब बदलेगा, आज से ये दिमाग से निकाल कर साइड पे कर देना। ये बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आज से आप खुश होकर धन्यवाद करेंगे और कहेंगे, अरे नंबर लगाया है खुदा ने, तभी तो मैं यहां बैठा हूं। अरे नंबर लगाया है, लाखों की भीड़ में से उसने चुनकर मुझे अपने पास आने का मौका दिया है, तभी तो मैं यहां पर बैठा हूं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वॉइस कॉल इसकी फिर से कहें, हालेलुया। हालेलुया। आप ऐसे नहीं आए, परमेश्वर ने आपको बुलाया। बोलो आमीन। आमीन। एक वचन को हम पढ़ेंगे, और जो लोग अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं कि यार मेरी टांग में दर्द नहीं जा रहा है, वो तेरी दिमाग में चल रहा है कि दर्द नहीं जा रहा है। अगर कोई बीमार है, आपको लग रहा है कि मेरी बीमारी नहीं जा रही है, इसका मतलब आप खुदा की सामर्थ को भी ठीक से पहचान नहीं पाए। मेरा भाई नहीं बदल रहा है, मेरे बाप नहीं बदल रहा है, सब कुछ बदलने में परमेश्वर सामर्थ्य है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तेरी जिंदगी, तेरा घराना, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन जब तक आप अपने अंदर से नेगेटिविटी को नहीं निकालेंगे, उस नकारात्मक सोच को आप निकाल कर फेंक नहीं देंगे, तब तक शैतान बीच में आता रहेगा। बोलो आमीन। एक जोरदार ताली बजाएं प्रभु की सामर्थ्य के लिए। और सुने, उद्धार परमेश्वर ही से, मीका की किताब और पढ़ेंगे 7वां अध्याय और 7वां अध्याय
चैप्टर 7 और 18 वर्ष को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। अब ध्यान से मेरी बात को सुने। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है, तेरे वर्गा रब किथे है। पंजाबी में ऐसे बोल सकते हैं, ओए रब्बा तेरे वर्गा किथे है, तेरे वर्गा कोई नहीं हैगा। परमेश्वर, फिर से कहें परमेश्वर। शर्माई मत, अपने दिल की आवाज को खोलें, कहें परमेश्वर। तेरे समान परमेश्वर कहां है, तू ही तो परमेश्वर है। लिखा, जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। बोलो आमीन। वो आपके अपराध को क्षमा करेगा और जो पाप आपने कर भी दिए हैं उनको ढांप लेगा। अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है उसको ढांप लेगा और किसी को देखने नहीं देगा। कोई आपके ऊपर उंगली उठाने नहीं पाएगा। अभी आपने गवाही को सुना, 13 साल से एक बच्ची बोल रही थी कि मेरे पास संतान नहीं है, 6 साल से मेरे पास संतान नहीं है। जिन्होंने 6 साल लगातार उंगलियां उसके ऊपर उठाई होंगी। एक बहन ने बोला कि तीन बच्चियां मेरी मर गई, हर बार मर जाती थी और लोग मुझे ताने मारते, तू परमेश्वर को मानती है। लेकिन परमेश्वर ने 2 बच्चे उसे दिए। उसकी नामधराई को दूर किया कि नहीं किया? उसकी नामधराई को दूर किया। यही बात परमेश्वर बोलता है कि तेरी भी नामधराई को मैं दूर करूंगा, तेरे अपराध को मैं क्षमा करूंगा और तेरे पापों को मैं ढांप भी लूंगा। और तू ये बात को समझ ले कि तुझे मैंने चुना है। अब ये बात क्यों प्रभु ने आपको बताई है? क्योंकि जो लोग प्रभु में आने के बाद, परमेश्वर को अपना जीवन देने के बाद, उनके दिमाग से बात नहीं निकलती कि मेरा नंबर कब आएगा, मैं चंगा कब होऊंगा, मेरी बढ़ोतरी कब होगी, मैं दिन रात प्रार्थना करने में लगाऊं। अरे इस नकारात्मक सोच को निकाल कर फेंक और धन्यवाद की प्रार्थना में बढ़ और विश्वास के साथ प्रभु को बोल दे कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि मेरा आनंद जो शैतान ने छीन लिया था वो आज मैं लेकर ही जाऊंगा। मेरी खुशियां, मेरी चंगाई आज मैं लेकर ही जाऊंगा। बोलो आमीन। आमीन। अगर आप बोलने में कमजोर हैं या मजबूत हैं, आप बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर आप बोल सकते हैं तो ध्यान से सुने। जब आप किसी दुकान पर, ध्यान से सुनना, जो लोग कहते हैं ना कि मैं निकम्मा हूं, मैं कमजोर हूं, लगता है मेरे अंदर कोई कमी है, मैं प्रार्थना में लगता है ठीक से बढ़ नहीं पा रहा हूं, हो सकता है मेरे से प्रार्थना ठीक से नहीं हो रही है। नहीं, आप परमेश्वर के प्यार को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। जब आप किसी मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं, किसी दुकान पर, ध्यान से सुनना, जब आप किसी दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हैं और 5 रुपए का अगर बिस्कुट का पैकेट भी आपने वहां पर पड़ा हुआ देखा होगा, 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट, आप उसे उठाकर सबसे पहले क्या देखते हैं? बोलो, क्या देखते हैं? आप 5 रुपए का बिस्कुट है, 3 रुपए का बिस्कुट है या 10 रुपए का एक पैकेट है, अगर 5 या 10 रुपए की कोई चीज है तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं उसमें? बताओ। अरे एक्सपायर तो नहीं हो गया है, डेट एक्सपायर हुई है कि नहीं, आप चेक करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। और करोड़ों रुपए की बिल्डिंग, अरबों खरबों की बिल्डिंग, जिसमें आप घूम कर आते हैं, ऐसी बिल्डिंग में जहां सामान लेने जाते हैं, बड़े बड़े मॉल के अंदर या किसी भी छोटी सी दुकान पर, आप सामान को अच्छे से चेक करते हैं कि नहीं? और बहुत सारी बहनें जो सब्जियां लेती हैं, बहुत सारी बहनें जो सब्जियां खरीदती हैं, सब्जी को अच्छे से चेक करते हैं कि नहीं? अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, बोलो हालेलुया, अगर आप किसी स्कूल और कॉलेज में एडमिशन कराते हैं तो अच्छे से चेक करते हैं कि नहीं? मैं इस स्कूल में कराऊंगा कि इसमें कराऊंगा, मैं किस स्कूल में एडमिशन कराऊंगा, आप सोचकर आप चेक करते हैं कि नहीं? अगर आपने प्रॉपर्टी भी कहीं पर लेनी है तो प्रॉपर्टी को अच्छे से तौल कर चेक करते हैं कि नहीं? अगर कोई प्लॉट आपने लेना है, कोई जमीन आपने खरीदनी है तो आप चेक करते हैं कि नहीं? अगर कपड़े वाली दुकान पर बहनें चली जाएं
कपड़े वाली दुकान पर बहनें चली जाएं तो कपड़ा अच्छे से चेक करती हैं कि नहीं? ऐसा कौन सा काम है जो सुबह से शाम तक आप चेक करते हैं कि नहीं? बताएं। आप सिलेक्शन जब करते हैं किसी भी काम को, किसी भी चीज को, चाहे वो खाने की है, पीने की है, इस्तेमाल करने की है, अरे 5 रुपए का बिस्कुट भी आप उसकी एक्सपायरी आप चेक करते हैं। मेरा खुदा बोलता है तेरे अंदर तो पाप और अधर्म भरे पड़े थे, तेरे अंदर पाप और अधर्म भरे पड़े थे, गलती और गुनाहों का ढेर था। मैंने फिर भी तुझे तेरे अधर्म को क्षमा किया है, तेरे पापों को मैंने ढांप लिया है। जैसे अगर बिस्कुट का पैकेट आप खरीद रहे हैं, आपने बाहर से देखा कि ओह ओके है, पैकिंग ओके, और आप लेकर चले जाते हैं, लेकिन अंदर से गंदा निकला तो? अगर वो बिस्कुट का पैकेट, वो खाने की चीज अंदर से गंदी निकली तो आप घर जाकर उसे खा पाएंगे? लेकिन मेरा खुदा बोलता है मैं तुम्हें बाहर से नहीं, अंदर से भी मैं लहू से शुद्ध कर देता हूं। जब मेरी सामर्थ, जब तुम मेरा नाम पुकारते ना, अभी आपने कहा था ना, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसके नाम में वो सामर्थ है जो तुम्हारी गंदगी, जो तुम्हारे मीन हर इंसान के अंदर जो गंदगी, पाप, उसके सोच विचार, उसके गंदगी का ढेर और पापों का जो ढेर उसके जीवन में लगा हुआ था, मेरे खुदा ने कहा कि तुम चेक करते हो ना, मैंने चेक नहीं किया, मैंने चेक नहीं किया। मुझे अपनी सामर्थ पर, अपने प्यार पर भरोसा है। मुझे अपने प्यार पर भरोसा है कि अगर मैंने इस बच्ची को चुना ना तो ये बदलेगी, अगर इस इंसान को मैंने चुना है तो ये बदल जाएगा। मुझे अपने प्यार पर भरोसा है। मैंने इस बच्चे के लिए बलिदान दिया है। परमेश्वर बोलता है कि तुम्हें एक सामान पर, 5 रुपए के बिस्कुट पर भरोसा नहीं होता, तुम्हें कपड़े पर भरोसा नहीं होता, सब्जी पर भरोसा नहीं होता, और किसी रिश्तों पर भी तुम्हें जल्दी से भरोसा नहीं होता, लेकिन मैंने भी रिश्ता तुम्हारे साथ बनाया है। और जिस दिन मैंने तुम्हें चुना, तुम्हारे चुने जाने से पहले, ध्यान से सुनना, तुम्हारे ही सिलेक्शन करने से पहले, तुम्हें चुनने से पहले क्या लिखा? तुम्हारे अधर्म को और तुम्हारे पापों को मैंने ढांप लिया, तुम्हारे अधर्म को मैंने क्षमा किया। और बाहर से नहीं, अंदर से जो गंदगी तुम्हारे थी ना, मनों की, सोच की, विचारों की, अपने लहू से धोकर उसे शुद्ध कर दिया है। मैंने तुझे पवित्र होने के लिए बुला लिया है। मैंने तुझे पवित्र होने के लिए बुला लिया है। और तुझे अगर मेरी बात समझ में आ चुकी है, तुझे अगर मेरी बात समझ में आ चुकी है, हालेलुया। तूने बिस्कुट को चेक किया होगा, तूने सामान को चेक किया होगा, तूने कोई सामान लेने के बाद गारंटी और वारंटी को पूछा होगा, लेकिन तुझे बुलाने से पहले मैंने कोई गारंटी नहीं मांगा। मुझे अपने प्यार पर भरोसा है कि मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया है। खुदा का प्यार हमारे लिए इतना अनमोल है। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने प्यार को जानता हूं, मैं अपनी सामर्थ को जानता हूं, मैं अपने कलाम को जानता हूं, मेरे मुंह से निकली बाणी नहीं करेगी। मैंने लाखों की भीड़ में से तुझे चुन लिया है। इसलिए आज का संदेश यही है कि जो लोग कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, जो लोग नेगेटिविटी में चले जाते हैं, और जो बहुत सारे लोग बकवास करते हैं, कोई बात नहीं। परमेश्वर ने कहा कि मैंने उसे भी चुना है। अगर मैंने चुना है ना, मेरे चुनने में गलती नहीं हो सकती। अगर मैंने तुम्हें अपनी महिमा के लिए बुलाया है, अगर मैंने लाखों की भीड़ में से तुझे चुना है, मुझसे गलती नहीं हो सकती, तुझसे गलती हो सकती है। अगर मैंने चुना है और तुझे मेरी बात अगर समझ में नहीं आ रही है, 3 साल, 2 साल, 4 साल तूने लगा दिए, लेकिन मुझे अपने परमेश्वर बोलता है मुझे अपने प्यार पर भरोसा है। तेरे प्यार में खोट होगा, मेरे प्यार में खोट नहीं है। मैंने तुझसे सच्चा प्रेम किया, तू मेरी बेटी है। और जिस दिन तुझे मेरी बात समझ में आएगी, उस दिन तू बदल जाएगी। आज तू नहीं बदल रहा है, आज तू नहीं बदल रहा है, लेकिन मैंने तुझे चुना है बदलने के लिए। मैंने तुझे चुना है, तुझे और तेरे घराने को बदलने के लिए बुला लिया है। मैंने तुझे चंगाई देने के लिए बुला लिया है,
छुटकारा देने के लिए बुला लिया है, आशीष देने के लिए बुला लिया है। मैंने ऐसे नहीं बुलाया है, ऐसे नहीं बुलाया है। जो लोग बोलते हैं कि 14 साल हो गए, 10 साल हो गए साढ़े को, अभी आप क्या कर रहे? प्रभु मैं तेरा नाम लेती हूं, प्रभु मुझे एक बच्चा दे दे, प्रभु 14 साल से 3 साल से मेरे पास घर नहीं है, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे। आप प्रभु का नाम मांगने में ज्यादा लेते हैं और धन्यवाद करने में कम लेते हैं। आपने अगर प्रभु के प्रेम को जान लिया है, उसकी सिलेक्शन को अगर जान लिया है, तो आज से आप धन्यवाद करने में ज्यादा नाम लेना। मांगने को प्रभु जानता है, धन्यवाद करने में आप ज्यादा लेना, विश्वास के साथ आप ज्यादा लेना। और अगर आप ऐसा शुरू करेंगे तो जो खुदा का कलाम है आपके जीवन में पूरा होकर रहेगा। आप जानते हैं, पूछ कर देखो उस बहन से जिसका हस्बैंड बीमार था, पूछ कर देखो उस बहन से जो 14 साल से बच्चा नहीं था। हम सब कोई ना कोई प्रॉब्लम से निकल कर ही आए हैं। परमेश्वर ने हमारे मस्तक को ऊंचा किया है, परमेश्वर ने हमें बुला लिया है। बोला आमीन। आमीन। मेरे कहने का मतलब है, जो आज का संदेश है, परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, अगर मैंने बुलाया है, अगर मैंने बुला लिया है, मेरे बुलाने में, मेरे चुने जाने में गलती नहीं हो सकती। अगर मैंने चुना है ना, अमृतसर से, हिसार से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, हिंदुस्तान के कोने कोने से, अलग अलग ब्रांचों में, जहां भी मैंने तुझे चुनकर अपनी महिमा के लिए बुला लिया है, अगर मैंने बुलाया है, किसी इंसान ने नहीं, मैंने बुलाया है, तो आज इस बात को समझ जाएं कि परमेश्वर ने अगर मुझे बुलाया तो उससे गलती नहीं हो सकती। और जो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो वैसे ही घूमने फिरने आया था, अगर तुझे लगता है कि तू घूमने फिरने आया है तो थोड़े दिन प्रार्थना के साथ आना शुरू कर, तुझे अपने आप पता चल जाएगा कि प्रभु ने तुझे किस लिए बुलाया। बोला आमीन। और जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास ब्लेसिंग नहीं है, मेरे पास चंगाई नहीं है, आप सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा ने भविष्यवाणी किया, मैंने नहीं, पवित्र आत्मा ने। इसी वर्ष में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देंगे। जिनके पास 14 साल, 10 साल, जितने लंबे समय से आपकी ब्लेसिंग रुकी हुई है, ये 3 महीने परमेश्वर ने आपकी ब्लेसिंग के लिए खोल दिए हैं। आमीन। लेकिन जो आप गलती कर रहे थे, उस गलती को आप मत करना, आप विश्वास के साथ धन्यवाद करना। फिर से कहें, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा। क्या नाम है प्रभु का? फिर से कहें, यीशु का नाम लेगा। जो कोई यीशु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वो उद्धार पाएगा। कहीं आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।